स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल में। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप सच्ची खबरें पाना चाहते हैं दोस्तों, आंगनबाड़ी की हो या अन्य कोई खबरें, तो दोस्तों यहां से चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लें और अपनी नोटिफिकेशन बेल भी दोस्तों ऑन कर लें, ताकि आपको हर अपडेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे साथ ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल में। आज आप लोगों को लग रहा होगा कि आज तबीयत कुछ स्वस्थ है, इसी वजह से मैं आप लोगों के लिए 2 वीडियो आज लेकर के आया हूं। जी हां, ये बात हकीकत है और सत्य है। तो आइए आप लोगों को मैं ले चलता हूं उन सच्चाइयों की ओर, जैसा कि आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था। जैसे कि आप लोगों के मानदेय को लेकर के सबसे पहले मैं यही बात रखना चाहूँगा, और उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूं अपनी सायमा बहन को, क्योंकि उन्होंने 2 बार प्रयास किए हैं। एक बार 12 या 13 तारीख में किया था फ़ोन, उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ मेरे पास है, और अच्छा किया उन्होंने, जो बहनों की समस्याओं पर इतना गौर किया, उनको मैं भी धन्यवाद देता हूँ। और उन्होंने ये आवाज़ को वहाँ निदेशालय तक लगाया कि बहनें परेशान हैं, उनका मानदेय का भुगतान कब होगा? तब पता चला था बजट नहीं है, और 6-7 दिन में उन्होंने टाइम बताया था, तो उस हिसाब से समय भी हमारा पूरा हो चुका था। तो आज फिर परेशान होकर के, क्योंकि इतनी बहनें हैं और उनके मन में सवाल उठते रहते हैं, क्योंकि होली का पर्व है और ऐसे में पैसे आप जानते हैं आंगनबाड़ियों की जेब में कितने होते हैं। तो उन त्योहारों को मनाने के लिए पैसे कम होते हैं हम लोगों के पास में, तो इन्हीं जो मानदेय आता है हमारा 4,000 6,000, अब जाके जो कुछ आएगा वो अलग बात है। तो अभी तक तो इतना ही आया। तो उन चीज़ों पर हमारे त्योहार अच्छे से तो जो है मनाए नहीं जा सकते। तो फिर भी हम लोग उसी पर उम्मीद तो लगाकर बैठे होते कि वो ही आ जाएँगे। वो कहते हैं ना, गरीबी में आटा, वो सॉरी दूसरी बात है कि मतलब कंगाली में जो कुछ मिल जाए वही बहुत है एक तरह से, और वो दूसरा लग रहा था। तो आपको मैं बता दूं, तो इन चीज़ों को लेकर के सायमा बहन ने आज फिर फ़ोन किया था, और निदेशालय में वहाँ बताया गया, जो अभी बात हुई है, उन्होंने कहा कि शनिवार में चेक लगा दिया गया है। बजट नहीं था, इसीलिए बजट आया था, और चेक जो जो थी वो कल आपकी शनिवार को, या कल तो संडे था, उसके पहले शनिवार को लगा दिया गया था, और उम्मीद है कि आज से कल तक आ जाएगा। उम्मीद है, उनका भी कहना है, वो भी ये नहीं कह रही हैं कि वो डाल ही देंगे, क्योंकि देखिए प्रयास करना हर इंसान का काम होता है। वो भी प्रयास कर रही हैं, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों तक उनकी आवाज़ को पहुँचाने के लिए। दूसरी बात, उन्हें भी उम्मीद है, और वो फ़ोन करती अपने प्रयासों से तो थक नहीं रही हैं, ना मुँह मोड़ रही हैं। तो उनको धन्यवाद है कि उन्होंने कुछ तो कहा, और आज या कल में बताया जा रहा है शायद आ जाए, जैसा कि उन्होंने वहाँ पे कहा होगा। तो अगर आज आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो कल देख लीजिए। कल आपका 19 तारीख है, और मेरे ख्याल से 19 में आ जाना चाहिए, नहीं तो 20 के बाद तो फिर हॉलिडे वगैरह फिर चलने लगेंगी, तो शायद ये काम वगैरह ना हो पाएँ। तो यही तो दिक्कत है, और उम्मीद करता हूँ कि आज या कल में आ जाएगा, यही हमारे पास 2 दिन का समय है। तो उनकी तरफ से ये मैसेज था, और उनको भी धन्यवाद कि उन्होंने इन समस्याओं को लेकर के आज भी चर्चा की, और आज भी फ़ोन करके ये जानकारी ली है कि शनिवार को चेक लगा दिया गया है, और आज या कल तक आ जाएगा। तो ये आप लोगों के मानदेय को लेकर के उत्तर प्रदेश से खास खबरें हैं, और खासकर मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश से ही खबरें ला पा रहा हूं। मुझे माफ़ करना, बाकी के राज्य की जो भी बहनें हैं वीडियो देख रही हैं, स्वास्थ्य खराब है, इस वजह से मैं लैपटॉप नहीं चला पा रहा हूँ, कारण ये है, और उसके सामने बैठ नहीं पाता हूँ, चक्कर वगैरह आते हैं। तो ये कारण है, जिसके कारण मैं ज़्यादा इधर-उधर छानबीन भी नहीं कर सकता, कहाँ क्या चल रहा है, हो रहा है, ये तमाम चीज़ें। कहीं जाऊँ ऑफ़िशियल वेबसाइट वगैरह पर उन लोगों की, तो वहाँ से जानकारी निकालूँ, हासिल करूँ, और इधर-उधर या कॉन्टैक्ट करूँ, बहनों से पूछताछ करूँ, ये तमाम चीज़ें, ये नहीं हो पा रहा है। तो फिलहाल के लिए सब डाउन है, लेकिन अभी जैसे फ़ोन हाथ में थोड़े समय के लिए रहता है, तो ये जो संपर्क में ज़्यादा टच में रहती हैं बहनें, तो उनकी खबरें हमारे पास आती रहती है, तो मैं वही आप लोगों तक अभी के जो हाल-फिलहाल में शेयर कर रहा हूँ। तो आगे जो कुछ आ रही हैं निकल के घटनाएँ कहें या हमारी खबरें कहें, तो उन चीज़ों को भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, कल जो मिली थी आंगनबाड़ी महिलाएँ, हमारी जो प्रियंका गांधी आई थीं, हमारी हैं या सभी की हैं? अब बहुत से लोग ये कहेंगे, भाजपा के जो होंगे वो कहेंगे इनकी हैं प्रियंका गांधी, बाकी किसी की नहीं है। तो ये उन लोगों के ऐसे सवाल रहते हैं। ख़ैर, मुझे इन चीज़ों पर ना टिप्पणियाँ करनी आती है, ना मैं ये कुछ करता हूँ। मैं जानता हूँ इन चीज़ों से कुछ होने वाला नहीं है। जो करने हैं वो हमको प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। बहुत से लोग क्या कह रहे हैं इस टाइम पे, उनका कहना है कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, उसके बाद में अब कांग्रेस की आ चुकी है। तो कमलनाथ जी वहाँ पे हैं, वो कांग्रेस से हैं, और प्रियंका गांधी जी को उनको समझाना चाहिए कि वहाँ पे जो वादा किया है नियमितीकरण का, उसको पूरा करें, वो वादा खिलाफ़ी करें। आपकी बात बिल्कुल सत्य है, 100 में 100% सत्य है, और इससे इस चीज़ को मत जोड़िए कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी अगर आती हैं, तो वहाँ पे इनके मुद्दों को हम रखा रहे हैं, यानी कि रख रहे हैं घोषणा पत्र में, तो उसको ना रखाएँ। क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ें ना हुई हैं, क्योंकि ये आपका एक माइनस पॉइंट हो जाएगा। समझदारी यही कहती है कि घोषणा पत्र में बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को रखना, ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि जब नहीं होगा तो आप जैसे थे वैसे वहीं के वहीं तो हैं। अगर घोषणा पत्र में आपकी ये माँगें होंगी, तो कम से कम एक चांस कहें या एक मौका कहें, कुछ तो आपको मिलेगा।
एक दरवाज़ा ही खुलेगा आपको अपने प्रयासों की तरफ बढ़ने के लिए कि आप जिनसे प्रयास कर रहे थे और वो उन्होंने क्या किया 1500 दिया, प्रोत्साहन दिया। दूसरी बात ये आई हैं, भले दें या ना दें उनकी मर्ज़ी है। फिलहाल हमारा काम क्या है? हम लोग प्रयासों से तो थकते नहीं हैं, प्रयास करेंगे। हमारा प्रयास यही कहता है कि घोषणा पत्र में शामिल करें और जो चीज़ें चर्चा में रहती हैं, उन्हीं पर एक्शन लिए जाते हैं। अभी आपने देखा, जो कुछ देश में होता है, कोई चीज़ वायरल हो जाए अच्छे से, तो उस पर एक्शन बहुत जल्दी लिया जाता है। तो ये चीज़ें जितनी ज़्यादा पार्टियाँ इस मुद्दे को उठाएँगी, उतनी ज़्यादा इसके जो है समाधान के रास्ते खुलेंगे। इस वजह से मैं बस यही सोच करके कह रहा हूँ। बाकी मैं किसी राजनीतिक पार्टी या आप कहें संगठन, किसी को लेकर के मैं स्पेशल कुछ नहीं करता हूँ, ये आप लोगों की गलतफ़हमी है। मैं हकीकत है, मैं वहीं तक ही सीमित हूँ और वहीं तक दिखाता हूँ। तो ये चीज़ें थी न्यूज़पेपर में निकली, मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था और ये तमाम चीज़ें। दूसरी बात, हमारी बहन है हमारी बहन है एक मिथिलेश सिंह जी, तो उनका भी कहना था कि सुधांशु जी के लिए इस समय पर्सनली आए तो उनका तबीयत खराब है। और सुधांशु जी, पहले तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की तरफ से। तो आपको भी मैं अपने चैनल के माध्यम से जो है धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इतना प्यार और सम्मान देते हैं, जिसकी वजह से हम अपने कर्तव्यों को लेकर के आगे हमेशा बढ़ते रहते हैं। तबीयत खराब होती है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं अपनी इन बहनों के लिए जो 4 लाख 5 लाख हैं, कि उनके लिए मैं डेली, वो परेशान है। अगर मान लीजिए मैं अपनी इन्हीं प्रयासों से हार करके बैठ जाऊँ थोड़ी देर के लिए, मैं ये सोचूँ कि अभी हमारी तबीयत खराब चल रही है, जब सही होगी मैं तब करूँगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैं तो एक अकेला हूँ, लेकिन वहाँ पे लाखों लोग बैठे हैं, उनको आस उम्मीद यही लगी हुई है कि हमारा मानदेय कब आएगा? होली का त्योहार परसों है और इन चीज़ों को लेकर के वो परेशान हैं। तो उनमें एक मानदेय की बहुत बड़ी समस्या है। मैं भी इस पर बहुत गंभीरता से भी विचार करता हूँ, लेकिन वही चीज़ें हैं ना, वो कहते हैं तो हमें मानना पड़ता है। अब उनका कहना है कि सब निदेशालय की तरफ से चेक लगा दी गई है शनिवार को, अब 2 दिन में इंतज़ार कर लीजिए, आ जाना चाहिए आज या कल में। बहन का भी हमारी कहना है, तो उम्मीद करते हैं कि हो जाना चाहिए। दूसरी बात, हमारी मिथिलेश सिंह बहन हैं, उनको भी हमारी तरफ से धन्यवाद है कि इतना सब वो सब लोग सम्मान देते हैं मुझे। और दूसरी बात, आपके माध्यम से अब शायद बहनें जागें कि सही गलत की परख कर सकें कि कुछ नेता जो हैं, लोग हमारी सरकार से मिली भगत करके 1500 की बढ़ोतरी के नाम पर असीमित धन वसूली और अपना प्रचार प्रसार खूब की, और मिला क्या? 0 बटा सन्नाटा। इसमें बहन कोई शक नहीं है, मैं कहना चाहूँगा। ये जो आपका प्रचार प्रसार जो शब्द है, ये बहुत सही है और सटीक है, क्योंकि ये हद से ज़्यादा हुआ। मैंने हर किसी एक को देखा, वो हमेशा अपने काम के लिए इन चीज़ों को के लिए बहुत परेशान रहता था, ये हकीकत है। बाकी टाइम गया, 1500 गया, अब उनका संपर्क भी गया एक तरह से। तो ये चीज़ें हैं, ये गलत हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, आप ये मुझसे कुछ ना कहने से अच्छा है, आप प्रयास करें, बहुत अच्छे तरीके से करते रहें और उनको सही दिशा में ले जाएँ कि गलतियाँ हो ही ना, तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे अपना प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा किया गया। प्रचार प्रसार की ही वजह से जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही थी, मैं कहना चाहूँगा, वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा था और वो कह रहे थे, फिर भी वहाँ पे बहनें बेचारी ध्यान नहीं दे पाईं। कुछ बहनों ने ध्यान दिया, मैंने सच्चाई को लेकर के एक वीडियो भी आया था, मैंने उसमें दिखाया, बहन वहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में खुद 1-2 बोल रही हैं कि भैया ये प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं, ये तो हम लोगों के साथ में अत्याचार है, धोखा है। ये तमाम चीज़ें उन्होंने सवाल वहीं पे किए। क्या ये चीज़ें हमारी वहाँ पे मौजूद बहनों को नहीं पता थी? लेकिन मैं फिर भी इन चीज़ों पर कभी टिप्पणियाँ नहीं करता, ना इसके लिए उनको दोषी ठहराता हूँ। मैं जानता हूँ कि वो लोग आपस में ही नहीं फुर्सत मिलती है लड़ने से, दूसरी बात एक-दूसरे को नीचा दिखाने से, ये तमाम चीज़ें हैं। मैं हमेशा से हमारे यही प्रयास रहे कि एकता में ही ताकत होती है। जब तक इतने संगठन उत्तर प्रदेश में हैं, ये सब एक नहीं हो जाते हैं, तब तक जीत पाना बहुत मुश्किल है। आप देखते हैं, अब वही हुआ जो मैं कहता था बहुत पहले कि ये सरकार आपकी नीतियों को बहुत अच्छे से समझती है और सरकार का मेन काम होता है यूनियनों को खत्म करना। ये हकीकत है, क्योंकि यूनियन ही धरने करते हैं, ये तमाम चीज़ें। तो ये उनकी प्राथमिकता होती है। यूनियनों को खुद समझना चाहिए, वो खुद को एक संगठित रूप से, यूनियन का मतलब ही क्या होता है? संगठन, यानी कि हम संगठित होकर के कुछ भी प्रयास करेंगे। जब यहाँ पे एक सेम मुद्दे हैं, आंगनबाड़ी की समस्या है, तो आप एक नहीं हो सकते इन चीज़ों को लेकर के, तो फिर बात ही क्या है? यही चीज़ें हमें बहुत परेशान करती हैं और यही कारण है कि हम इतने दिन से चिल्लाते हैं, इतना सब करते हैं, फिर भी इन चीज़ों का कोई सार्थक अच्छा परिणाम नहीं निकलता है। अन्यथा आज के टाइम पे बहुत कुछ आंगनबाड़ियों के हाथ में होता। लेकिन कुछ तो मिला है हमारे इन प्रदेश की आंगनबाड़ियों को, वो ये है कि वो जागरूक हो रही हैं, वो समझ रही हैं चीज़ों को कि उनके साथ आज तक होता क्या आ रहा है
और ये चीज़ों से छुटकारा उनको बहुत जल्द मिलेगा। और धरातल पे बहन का क्या कहना है कि और धरातल पे बहनों का हितैषी कौन है, इसको और ज़ोर-शोर से सब तक पहुँचाएँ। पुनः आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि सच्चे नेता को पहचानें और उसी के लिए अपना टाइम दें और उसी को आगे बढ़ाने की जो अपनी बागडोर है वो सौंपें, अन्यथा मैं तो ये कहता हूँ हर एक को खुद में नेता बनना पड़ेगा। यानी कि कहने का ये मतलब है, मैं हमेशा से बहुत पहले के जो वीडियो देखे होंगे लोग उनको पता होगा, मैं हमारा एक मकसद रहता था कि सबसे पहले वार्ता सबके सामूहिक में हो, यानी कि कोई सवाल ना उठा पाए संगठनों पर, उन पर टीका टिप्पणियां ना हो पाए विपरीत संगठनों के जो है जरिए। दूसरी बात, जब साफ सुथरी बात होगी, कोई सवाल नहीं उठाएगा तो आपको एक प्लस पॉइंट मिलेगा, ताकत मिलेगी और बहनें आपकी ओर आएंगी और विश्वास बढ़ेगा। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कोई बात होती है, छलावा सरकार करती है, तो कीचड़ उछालेंगे आपके ही संगठन के विपक्ष के लोग वो आप पर कि आपकी वजह से ये सब हुआ। मैं इन चीज़ों पर, समस्याओं पर नहीं विचार करता हूं कि किसने क्या किया और किसको क्या करना चाहिए। मैं ये जानता हूं जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब तो ये हमेशा से कहता आ रहा हूं, लेकिन ये क्या जिंदगी भर मैं यही कहूंगा। जो बहराइच से जिला कार्यक्रम अधिकारी की तरफ से ये है, आप लोग उसको पढ़ते रहिए, बाकी जो अच्छी बातें वो मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, कुछ खास जानकारियां। तो इन चीज़ों को समझिए मेरे ख्याल से और विचार करिए। बाकी प्रयास जो हैं, जैसा कि जो आप हमारी बहन है माया सिंह जी, उन्हीं का नाम है, आज वो भी बात करना चाह रही थी, लेकिन कारणवश आप जानते हैं ये बहुत मुश्किल से मैं आप लोगों के लिए 10 से 20 मिनट का समय, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, निकाल पा रहा हूँ। इसके लिए बहुत मुश्किल से परमिशन दी जाती है घर में। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, तबीयत खराब है, मैं भी ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहता कि अचानक फिर से तबीयत खराब हो जाए। अभी हम थोड़ा-थोड़ा सही हो रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं जल्द ठीक हो जाएँ तो बहुत अच्छी बात है। और जैसे ठीक हो जाएँगे, मैं पुनः आप सब से मिलने के लिए या बात करने के लिए या अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए आता रहूँगा और वीडियो आपको भी देता रहूँगा सच्चाई के साथ में। तो अभी उतना प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ, जितना मुझे लग रहा है हिसाब से सही, क्योंकि यहाँ पे आप देखते हैं कितने लोग ऐसे हैं फर्जी के यूट्यूब पर जो इमेज खराब किए हुए हैं, खुद की तो उनकी खराब है इमेज, वो लोग यूट्यूब के नाम से लोगों को नफरत है आज के टाइम पे। वो क्या सोचते हैं, वो कहते हैं कि अरे यूट्यूब पे सब फर्जी आता है। ऐसा कुछ नहीं है, यूट्यूब पर भी बहुत कुछ आपको सच्चाई में मिलेगा, बशर्ते आपको ढूंढना पड़ेगा कि सच कौन दिखा रहा है, झूठ कौन दिखा रहा है। इन चीज़ों की परख आप में तो जरूर होनी चाहिए। और आगे आप लोगों को मैंने ये वीडियो आज दिया था, इसको बहुत अच्छे से देखिए। वचन पत्र में शामिल किया गया, कुछ खास बातें थी जो कुछ मुझे सही लगा मैंने बताया। दूसरी बात मैं फिर कहना चाहूँगा, जो किया गया महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश की तरफ से जो मिल करके घोषणा पत्र में शामिल कराने के लिए प्रियंका गांधी से, वो गलत कदम बिल्कुल नहीं है, वो बहुत अच्छा है। और उसकी मैं जो है एक तरह से स्वागत करता हूँ उन चीज़ों का कि वो घोषणा पत्र में शामिल करें प्रियंका गांधी जी, और इन चीज़ों को लेकर के चलें। इससे क्या होगा, देखिए समझ अपनी अपनी है, विपक्ष के संगठन जो होंगे इन संगठनों के खिलाफ के, उनको लगेगा, धक्का लगेगा। अब ये सोच उनकी अलग है, हमारी सोच आंगनबाड़ी हित में है, इसीलिए मुझे नहीं कुछ बुरा लग रहा है। मैं जानता हूं, मैं आपको ये भी पता होगा, माननीय गिरीश कुमार पांडे जी, मैंने बहुत बार शब्द इनका इस्तेमाल किया है, यानी कि यूज किया है या बोला है। क्यों बोला है, क्योंकि इन्हीं का जो एक बार जो है बताया जा रहा था धरने से ये चले गए, लेकिन वही चीजें ना न्यूज़पेपर में निकला है। अब न्यूज़पेपर में भी आपने देखा क्या वो निकालते, उनसे जो कहेंगे हम वो निकाल देंगे वो न्यूज़पेपर में। ये हकीकत है आज के टाइम की। जो 21 तारीख को ही आप लोगों ने देखा था, 2 गुना मानदेय करने की न्यूज निकाल दी गई थी, अब वो तो झूठ निकल गई 21 को ही। तो जो निकालने के लिए आप कह देंगे वो निकाल देंगे, तो ये भी जरूरी नहीं है कि वो धरने को छोड़ करके भागे हों या ना भागे हों। मुझे उनसे लेना देना ही नहीं, क्योंकि आज वो तो है नहीं प्रदेश अध्यक्ष, वो अध्यक्ष हैं। और इस समय जो कार्यभार संभाल रहे हैं उन लोगों पर, नेताओं पर आप गौर करिए। चाहे सरकार हो, एक को लेकर के आप मान लीजिए राहुल गांधी हैं, वो कुछ भी करें, केंद्र में वो बैठते हैं या नहीं बैठते हैं, इन अब प्रियंका गांधी अगर उत्तर प्रदेश में आती हैं तो उनका स्वागत करना चाहिए। दूसरी बात, भाजपा अगर इधर है तो उनको ये चीजें समझ में भी आएंगी कि उन्होंने जो किया आंगनबाड़ियों के साथ में, उसी का ये नतीजा रहा है जो आज यहाँ पे बहनें हमारी ओर से मुड़ करके उधर जा रही हैं। तो ये चीजें आवश्यक हैं, और मेरे ख्याल से हमारे चैनल पे जुड़े लाखों बहनें और भाई वो समझ रहे हैं मेरी बातों को। बाकी के जो लोग हैं वो टीका टिप्पणियां करते रहेंगे। मेरा ग्रुप में सभी बहनों से यही निवेदन है कि देखिए आप लोग टीका टिप्पणियों से बचें, सबसे बड़ी बात यह है, या बचें, या अगर आपको अच्छा लगता है, यानी कि आप में हिम्मत है ये तमाम चीजें, या आप ये परेशानियों को अपने दिमाग पर बोझ को ले सकती हैं, तो आप फिर उस हिसाब से उनसे बात करते रहिए और बिल्कुल भी दिमाग पर ना लें, अपने प्रयासों को आगे बढ़ाते रहें। ये दुनिया है, यहाँ पे
कोई कुछ नहीं करता है और दूसरों पर आरोप बहुत मढ़ते हैं। ये आज से नहीं रहा, ये हमारे संगठन और ग्रुपों में हमेशा से चलता आ रहा है। फिलहाल के लिए मैं यही चीज़ों पर गौर करता हूँ। ये देखिए, वहाँ पे अगर मिली है, कुछ कहा है, नेताओं का काम क्या होता है? अब क्या इन चीज़ों को लेकर के, अब ये तो मान लीजिए पहली बार मिलकर के आई हैं, प्रियंका गांधी मैदान में आ रही हैं। मुद्दों को अपने घोषणा पत्र में शामिल कराने के लिए बहनें प्रयास करती हैं, तो वो गलत नहीं है। दूसरी बात, भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री जी ने इतनी बार कहा मानदेय बढ़ाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उसको उसके बाद भी 2 साल तक। अब सोचिए, जो ये संगठन आज टीका टिप्पणी कर रहे हैं, वो कितनी बार मिले हैं उनसे, बहुत बार मिले हैं, और फिर भी उनको क्या मिला है? इन चीजों पर वो नहीं सोचते हैं, कभी नहीं सोचते हैं। और वो सिर्फ उनका फोकस किस पर होता है? विपक्ष के संगठनों पर। संगठन जो है सरकार से कुछ नहीं कहना चाहता है, संगठन संगठन से बस उनकी लड़ाई है, बाकी किसी की नहीं है। आप समझ रहे हैं? अब आप, मेरे ख्याल से आप जागरूक हो चुके हैं। और जो लोग यहाँ पे कमेंट जिनके आते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और रही हमारे स्वास्थ्य की कामनाएं आप लोगों की, तो उसके लिए धन्यवाद है। हमारे चैनल पर ही बहुत सी बहनें, बहुत से भाई, उनके मैसेज आते हैं। मैं नाम एक एक का लूंगा तो किसी ना किसी का छूट जाएगा, तो मैं यही कहना चाहूंगा, हमारे चैनल पर भी जितने भी भाई और बहन मुझे दुआएं देते हैं कि आपका स्वास्थ्य जल्द ठीक हो, तो उनको भी मेरी तरफ से जो है धन्यवाद है कि आप लोगों के इसी प्यार और सम्मान की वजह से मैं अपने कर्तव्यों पर आगे बढ़ रहा हूं और बढ़ता रहूंगा। दूसरी बात, आप लोग इतनी दुआएं देते हैं, तो उसकी वजह से मैं जल्द ठीक भी हो जाऊंगा। और मुझे लग भी रहा है कि कुछ ना कुछ अब पहले से बेहतर शरीर हो रहा है, और ये चीज़ें हैं, बुखार वगैरह धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। वीकनेस वगैरह है थोड़ी बहुत, जिसकी वजह से काफ़ी बोलने में दिक्कत आती है, तो मैं ज़्यादा फ़ोन पर भी बात नहीं कर सकता किसी बहन से, और इसके लिए मैं मैसेज ही ज़्यादा कहता हूँ कि आप मैसेज कर दीजिए, मैं पढ़ लूँगा। और जब से मुझे जब वह टाइम मिलेगा या अच्छा लगेगा, तो फील होगा, तो मैं मैसेज का रिप्लाई दे दूंगा। ये तमाम चीज़ें। और एक बार में, जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया मानदेय को लेकर के, सैमा बहन के जो प्रयास हैं, और उन्होंने कहा है कि कल या आज या कल तक जो है देख लीजिए, शायद आ जाए। तो उम्मीद है उनको भी, उम्मीद हमें भी है, उम्मीद बहनों को भी है। उम्मीद पर ही दुनिया टिकी है। ये तमाम चीज़ें हैं, तो देख लीजिए, आज या कल तक आ जाना चाहिए, और जैसा कुछ होगा फिर देखा जाएगा। तो ये चीज़ें थी, बजट नहीं था मेन प्रॉब्लम, यही थी उनकी। बाकी आप समझ रहे हैं, समझदार हैं, और अपने दिमाग से चलिए। हर एक बहन को मैं ये कहना चाहूँगा, किसी के बहकावे में, उन चीज़ों को बिना सोचे समझे आप भावनाओं में बह जाएं, या फिर जिधर लहर चल रही हो उधर जाएं। ये चीज़ शोभा नहीं देती है जागरूक और इंसान को और जिम्मेदार को। तो चलिए, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, अगली खबरों के साथ में। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।